दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में तुलसी जी के पौधे को ख़राब होने से सर्दी में किस तरीके से हम बचा सकते हैं शेयर करूंगी। क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा काफ़ी सेंसिटिव पौधों में गिना जाने वाला पौधा है। इसी के साथ में ये काफ़ी शुभ पौधों में भी माना गया है। लगभग सभी के घरों में ये पौधा पाया भी जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है यानी कि 15 नवंबर के बाद से इस पौधे की पत्तियां छोटी होने लगती हैं, पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण होते हैं, उन कारणों को आज आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूंगी। इसी के साथ में तुलसी के पौधे को सर्दी से बचाने के लिए ऐसी कौन सी गर्म फर्टिलाइजर देनी होती है ये भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं कि अक्सर अन्य पौधों की अपेक्षा सर्दियों में तुलसी जी का पौधा क्यों खराब हो जाता है। तो दोस्तों सर्दियों में तुलसी जी के पौधे की पत्तियों का छोटा होना, पत्तों का पीला होकर नीचे गिरना और पौधे का खराब होना, इसके पीछे मुख्य कारण होता है टेम्परेचर का कम होना। क्योंकि तुलसी का पौधा एक परमानेंट पौधा है और इस पौधे की लाइफ 2 से 3 साल के बीच की होती है। सर्दियों में सभी पौधों की तरीके से परमानेंट ये भी पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। इस बीच इस पौधे की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे जाने लगता है और ओस पड़ना शुरू हो जाता है तो तुलसी जी के पौधे की पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगती हैं और पौधा पूरी तरीके से पत्तियां ना होने की वजह से भोजन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और सेंसिटिव पौधा होने की वजह से रोज़ पूजा का पानी डाले जाने की वजह से इसकी जड़ें गलने लगती हैं, जिस वजह से जड़ों में फंगस आ जाती है और पौधा अंदर ही अंदर धीरे से ख़राब होने लगता है। इसके अलावा जब रात को ओस गिरे तो आप अपने तुलसी के पौधे को किसी साफ चादर से ज़रूर ढक दें, अगर आप गमला उठाकर अंदर नहीं रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको ढकेंगे नहीं तो जो रात का ओस गिरता है वो जब पत्तियों पर पड़ेगा तो पत्तियों में वेंस जमने लगेंगी, यानी कि जो उसकी सिराएं होती हैं वो जमने लगेंगी, जिसकी वजह से पानी का फ्लो पत्तियों में रुक जाएगा और पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, जिस वजह से पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगेंगी। और जब पत्तियां काली होकर नीचे गिरेंगी तो पौधा बिना भोजन के अपने आप ही धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अगला काम आपको करना है कि सर्दियों के मौसम में आपको अपने तुलसी जी के पौधे को पानी बहुत कम देना है। अच्छी तरीके से मिट्टी को चेक कर लें, क्योंकि जब मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई हो तभी आप अपने पौधे को पानी दें। पानी भी आपको दिन के समय यानी कि जब धूप का टाइम होता है तभी आपको देना है। शाम के समय पानी नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वैसे मिट्टी में नमी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से अक्सर पौधे सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। अगला काम करना है कि हफ्ते में एक बार आपको अपने तुलसी जी के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई कर देने से मिट्टी लूज हो जाती है और जो मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी होती है वो हवा पाने की वजह से सूख जाती है, जिसकी वजह से जड़ें एक्टिव रहती हैं और जड़ों के आसपास कोई नमी या फंगस होती है तो दोस्तों वो दूर हो जाती है। अगला काम करना है कि तेज़ सर्दी स्टार्ट हो उससे पहले आपको अपने तुलसी जी के पौधे पर से सभी तरीके की छोटी बड़ी मंजरी को हटा देना है। क्योंकि अगर आप मंजरी को नहीं हटाएंगे तो पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ को वहीं से रोक देगा और जो थोड़ी सी ग्रोथ कर रहा होता है सर्दी में वो उन मंजरी पर लगाएगा, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा फिर ख़राब हो जाएगा। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के पौधे को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें ऐसी कौन सी गर्म फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि हमारे तुलसी जी के पौधे की जड़ें एक्टिव रहें और समय आने पे हमारा तुलसी जी का पौधा फिर से अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में जो भी पौधे डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं या जाने वाले होते हैं उन सभी पौधों को ये फर्टिलाइज़र देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ आपको फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है। दोस्तों यहाँ पे यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती से लगभग सभी तरीके के पोषक तत्व निकल चुके होते हैं और पौधे को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो एक 10 इंच के गमले के लिए आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें और फ्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बना देती है, जिसकी वजह से सर्दियों में पौधों की जड़ों को मिट्टी से पोषक तत्वों को लेने में दिक्कत नहीं होती है।
अब इसमें मिलाने के लिए आप आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर को ले लें। तो दोस्तों जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हल्दी पाउडर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं। और हल्दी की तासीर काफ़ी गर्म भी होती है और जब इसका सर्दियों के मौसम में किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन की वजह से पौधा काफ़ी सर्दियों में मजबूत भी बना रहता है। अब इसमें तीसरी चीज़ मिलाने के लिए आप 2 चाय के चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों नीम खली का पाउडर भी गर्म फर्टिलाइज़र के रूप में सर्दियों में पौधों में इस्तेमाल किया जाता है और लगभग सभी पौधों में सर्दियों में नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नीम खली के पाउडर में एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसी के साथ में इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, नाइट्रोजन की भी अच्छी परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में पौधा अपनी ग्रोथ को तो नहीं करता है लेकिन पौधा नीचे से स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना रहता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लीजिए और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में गमले के चारों तरफ धीरे धीरे करके मिलाकर अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें। ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर दें और पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें। तो दोस्तों अगर इस फर्टिलाइज़र का आप अपने सर्दियों में तुलसी के पौधे पर हर 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि ये तीनों ही फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, पौधे पर किसी भी तरीके का इसका बैड रिएक्शन नहीं होएगा, बल्कि पौधे पर आप देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियां ज़रूर नीचे गिर गई हैं लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा लास्ट, आपका तुलसी जी का पौधा फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारी और कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स जिसका कि अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच में अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और अपनी जैसे ही समय आएगा नई ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।